नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने अप्रैल महीने का कंप्लीट करंट अफेयर्स लेकर। इससे पहले मैं आपको अप्रैल का साप्ताहिक करंट अफेयर्स करवा चुका हूं। अब मैं पूरे अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स आपको करवाऊंगा, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स अप्रैल का। इससे पहले हम लोग जनवरी का छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर देख चुके हैं, हम लोग फरवरी का छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स देख चुके हैं, हम लोग मार्च से छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स साप्ताहिक भी देखते हैं और जब सप्ताह खत्म हो जाता है तो मंथली करंट अफेयर्स भी हम लोग मार्च का देख चुके हैं। अब हमारा आपका अप्रैल महीना खत्म हुआ है, तो अप्रैल महीना खत्म हुआ है तो हम लोग अप्रैल का साप्ताहिक करंट अफेयर्स तो देख चुके हैं। अब हम लोग अप्रैल का मासिक करंट अफेयर्स भी देखेंगे। मुझे एक चीज समझ में आता है कि आप लोगों को करंट अफेयर्स अच्छे से याद नहीं होता है, तो इस बार मैं कुछ दूसरा तरीका लेकर आया हूं। मैं क्या किया हूं, आपका जो करंट अफेयर्स है ना, मैं टॉपिक वाइज लेकर आया हूं। पहले जो मैं साप्ताहिक लेके आता था वो टॉपिक वाइज नहीं था, कहीं से भी जो करंट अफेयर्स आया मैं आपको पढ़ा दिया। लेकिन जब अप्रैल महीना आपका खत्म हुआ है तो टॉपिक वाइज, मतलब अप्रैल महीने में जो चर्चित व्यक्ति है वो एक जगह है, चर्चित स्थल है उसको एक साथ पढ़ेंगे, जितने भी अवार्ड से जितने भी पुरस्कार है वो एक जगह पढ़ेंगे। तो ऐसे क्या होगा, आपके दिमाग में चीजें व्यवस्थित तरीके से घुसेंगी तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से चीजें याद होंगी। चलिए अब लोग अप्रैल का करंट अफेयर शुरू करते हैं। ऐसे ही जब आपका एडीओ का एग्जाम 15 जून को है ना, 15 जून को मैं आपको 1 जून आऊंगा, 1 जून को आऊंगा। 1 जून को मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, जनवरी से लेकर आपका जून तक का पूरा का करंट अफेयर्स है ना, और उसका आप जरूर पीडीएफ भी डाउनलोड कीजिएगा। कहां से पीडीएफ डाउनलोड करना है, सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करना है आपका। 15 जून से पहले 1 जून को आऊंगा मैं, और 1 जून को कुछ भैया रहेगा 3-4 घंटे का, और जितना भी करंट अफेयर्स है जनवरी से लेकर आपका जून तक उसको करवाऊंगा। और कोशिश करूंगा, क्योंकि एडीओ एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली पूरा 1 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछेगा, तो जून 2024 से लेकर जून 2025 का भी करंट अफेयर्स आपको मैं करवा दूंगा, है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो हम लोग का करंट अफेयर्स रहता है ये बाइलिंगुअल रहता है, कि इंग्लिश मीडियम वालों को भी, भैया लोगों को, उन लोगों को कहीं कंटेंट नहीं मिलता है तो उन लोगों को कहीं परेशानी ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखेंगे पुरस्कार, कि अप्रैल महीने में छत्तीसगढ़ को या छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो भी आदमी उसको कहां कहां कैसे कैसे पुरस्कार मिला है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ? Which national award did छत्तीसगढ़ receive under प्रधानमंत्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम? तो प्रधानमंत्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत छत्तीसगढ़ को सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट मिला है। आपके एडीओ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, एडीआई एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। जितना करंट अफेयर जो एग्जाम में आता है, खासकर अभी तो एडीओ एडीआई सबसे पास है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपका, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स लेता हूं ना उसमें आपको मैं डिटेल में समझाता हूं, क्योंकि मंथली करंट अफेयर्स है, मेरे को बहुत सारा टॉपिक कवर करना है, कुछ 50 से ऊपर क्वेश्चन आएगा, 50 का 60 के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो उतना क्वेश्चन आने वाला है। अब मैं अगर इसको मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा तो 2 की 3 घंटे करंट अफेयर्स चल जाएगा, आप देख नहीं पाओगे। इसीलिए मैं साप्ताहिक लेकर आता हूं 20-20 मिनट का, 25-25 मिनट का, कि उसमें मैं आपको सब कुछ समझाता हूं। इसमें सिर्फ हम लोग कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, छत्तीसगढ़ के किस जिले के 4 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग एवं वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? 4 talented player from which district of छत्तीसगढ़ won gold medal in international body बिल्डिंग एंड वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन हेल्ड इन नेपाल। पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस क्वेश्चन से हम लोग को एक चीज पढ़ना है कि गोल्ड मेडल है भैया, स्वर्ण पदक है, स्वर्ण पदक जीता है ना, स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन से, वो जो 4 प्लेयर हैं, ये जो दिख रहा है आपको फोटो, ये 4 प्लेयर कौन से आपके इसके हैं, डिस्ट्रिक्ट के? तो किस डिस्ट्रिक्ट के हैं? कबीरधाम के हैं, है ना। ये जो 4 प्लेयर हैं इनके नाम भी जान लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ये हो जाता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये जो 4 प्लेयर है ना, ये हैं सूरज राजपूत, दीपाली सोनी, अभिषेक तिवारी और अनुराग जांगड़े। इन लोग गोल्ड मेडल जीते हैं, है ना। और कहां ये आयोजित हुआ था, ये जो कंपटीशन है कहां आयोजित हुआ था? ये कंपटीशन हुआ था नेपाल में। क्या था कंपटीशन? बॉडी बिल्डिंग एंड वेट लिफ्टिंग स्पर्धा था,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, छत्तीसगढ़ ने अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस टूर्नामेंट की मिश्रित युगल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? Which medal has Chhattisgarh won in the mixed double event of all India Police Badminton and Table Tennis Tournament? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है स्वर्ण पदक। ठीक है, स्वर्ण एवं रजत पदक दोनों भैया, गोल्ड एंड सिल्वर मेडल दोनों जीते हैं। किसमें, कौन सा था आपका? अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन और टेबल टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है, ये जो टूर्नामेंट था इसमें आपका मिक्स डबल, ध्यान दीजिएगा, मिक्स डबल में मिश्रित युगल, मिश्रित युगल मतलब एक तरफ आपका दो जन एक साइड खेल रहे थे मेल फीमेल और एक साइड मेल फीमेल खेल रहे थे, तो मिश्रित युगल में गोल्ड और सिल्वर, स्वर्ण और रजत दोनों आया है। ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ आप चीजों को रटते चलिए तो ज्यादा अच्छा होगा। आपके पास समय नहीं है क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत पास आ गया है। आप अगर आप एडीओ की तैयारी करें तो ग्रामीण विकास पढ़ेंगे भैया, कि आप आजीविका पढ़ेंगे, कि पंचायती राज पढ़ेंगे, कि करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स क्या होता है, कई बार बहुत ज्यादा नंबर का पूछ देता है, कई बार बहुत कम नंबर का पूछता है। ठीक है, इसलिए करंट अफेयर्स आप मत सोचिए कि अभी क्लास खत्म होगा तो मैं पढ़ूंगा, नहीं, अभी तुरंत पढ़ना है, अभी तुरंत चीजों को याद करना है। अपने दिमाग में बताइए कि मेरे को अभी तुरंत जो क्लास चल रहा है इसके बाद मेरे को सब कुछ याद होना चाहिए। फिर सर पीडीएफ शेयर करेंगे, पीडीएफ में देखूंगा और बिना देखे आंसर बताते जाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन आपका जो स्पर्धा है ना, इसमें छत्तीसगढ़ का जो रैंक है वो 3rd है। ध्यान दीजिएगा, टोटल 43 टीम पार्टिसिपेट की थी, 43 टीम, उसमें जो छत्तीसगढ़ का रैंक है वह 3रा है और छत्तीसगढ़ को 11 पदक मिला है। जो मैं आपका साप्ताहिक करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं उसमें इसको एकदम डिटेल में पढ़ाया हूं आपको। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज प्रेजेंटेड अ पीकॉक शेप्ड डोकरा ब्रास बोट मेड इन विच स्टेट ऑफ विच स्टेट टू थाईलैंड प्राइम मिनिस्टर एट द बिम्स्टेक समिट हेल्ड इन बैंकॉक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में थाईलैंड के प्रधानमंत्री को किस राज्य में निर्मित मोर के आकार का ढोकरा पीतल नाव भेंट की है? तो पहले तो आप नाव को देखिए, सबसे पहले आप नाव को देखिए। अब क्या है भैया, ये क्या है, किस चीज का नाव है? ये ढोकरा पीतल है। तो ढोकरा तो हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ में होता है ना। आप छत्तीसगढ़ का ही करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो छत्तीसगढ़ का देखिए, कुछ छत्तीसगढ़ का चीज बाहर जा रहा है, थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट किया जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन को ऊपर से नरेंद्र मोदी जी दिए हैं तो ये क्वेश्चन हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ ने 16,390 करोड़ का कुल जीएसटी राजस्व एकत्र करके देश में सबसे अधिक कितने प्रतिशत का वार्षिक वृद्धि दर्ज की है? ठीक है, कितनी है भैया वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है? इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 छत्तीसगढ़ हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एनुअल growth rate of what percent in the country by collecting a total GST revenue of 16,390 करोड़। तो कितना परसेंट है भैया, कितना है? वो है 18%। ठीक है, इसमें भी क्या याद करना है, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए कि देश में सबसे अधिक है। जब देश में सबसे अधिक क्या है आपका वार्षिक वृद्धि दर, ठीक है, जब देश में सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि दर है छत्तीसगढ़ का जीएसटी में, तो ये हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। और कितना परसेंट है? 18%। ये भी हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी छत्तीसगढ़ का नाम देश में आता है कि देश में सारे स्टेट में सबसे ऊपर है, तो वो क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2025 में छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी छोटी मेहरा ने कौन सा पदक जीता है? विच मेडल हैज बीन वोन बाय छत्तीसगढ़ प्लेयर छोटी मेहरा इन द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2025 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। वर्ल्ड, ध्यान दीजिएगा ना, विश्व पैरा एथलेटिक है, विश्व पैरा एथलेटिक। ठीक है, विश्व पैरा एथलेटिक में जो आपका छोटी मेहरा है उन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, छोटी मेहरा ने कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक छोटी मेहरा ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? विच स्टेट हैज रिसीव द नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन आधार सर्विस? तो ये कौन सा स्टेट है? ये जो स्टेट है, हम लोग करंट अफेयर्स किसका देख रहे हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ का देख रहे हैं ना, तो इसका आंसर छत्तीसगढ़ ही होगा भैया। ठीक है, अब देखिए फिर से ये अवार्ड है, ये अवार्ड नेशनल लेवल में छत्तीसगढ़ को मिला है, तो फिर ये क्वेश्चन क्या हो जाता है भैया? ये क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले हमारी जो संस्था है, अभी आपका 15 जून को टेंटेटिव डेट है एडीओ एग्जाम का। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मैं तैयारी कर सकता हूं, तो हमारी संस्था में अभी भी एडीओ का आपका बैच चल रहा है। उसमें आपको सारा एडीओ का रिकॉर्डेड वीडियो और लाइव वीडियो सब मिलेगा, क्योंकि ये बैच बहुत पहले से चालू है। तो अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियो देखना है मस्त, अगर आपके पास, अगर आपको लग रहा है कि अभी भी मेरे पास समय है, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, है ना। आप क्लास लेकर रिकॉर्डेड वीडियो 2 की स्पीड में चलाइए, जल्दी जल्दी देखिए। अगर आप दिन भर भी पढ़ेंगे तो आज भी आपके पास मौका है, आप एडीओ निकाल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं एडीओ नहीं, मैं एडीआई एग्जाम निकालूंगा, तो हमारी जो संस्था है वहां पे एडीआई का भी बैच चल रहा है। बेहतरीन तरीके से पूरा मैथ्स और रीजनिंग प्रॉपर पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग का ही खेल है एडीआई में। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो पूरा मैथ्स रीजनिंग का ही खेल है। आप आइए हमारी संस्था से एडीआई का क्लास लीजिए, और आपको मैथ्स रीजनिंग इतना बेहतरीन हो जाएगा कि आप मैथ्स रीजनिंग सिर्फ एडीआई के लिए नहीं, आगे जितने भी एग्जाम अगर कभी आप दिए, इन केस अगर आपका एडीआई निकला तो उसमें भी आपको ये बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई एडीआई नहीं, मेरे को ना जितने भी व्यापम के बैच है, जो व्यापम का कैलेंडर आया है उसमें से मेरे को एडीओ की भी तैयारी करना है। अगर इन केस एडीओ में नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, मैं आबकारी निरीक्षक की तैयारी करूंगा, उसमें भी नहीं हुआ आबकारी आरक्षक का, उसमें भी नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी करूंगा, उसमें भी नहीं हुआ तो मैं अमीन पटवारी की तैयारी करूंगा। तो आपको इतने सारा क्लासेस एक साथ अगर आप बैच लेंगे तो बहुत महंगा मिलेगा। इसलिए समग्र बैच में एक बहुत ही मिनिमम रेट में, आई गेस 4000 के आसपास है, एक बहुत ही मिनिमम रेट में आपको 5 की 6 एग्जाम का सारा कोर्स, सारा वीडियो क्या मिलेगा आपको एक ही बैच में। सब कुछ जो भी आपके उसमें आ रहा है, इसमें आपके व्यापम के कैलेंडर के एग्जाम में है, सबका आपको सिलेबस, सबका आपको रिकॉर्डेड वीडियो, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अगर आपको टेस्ट की तैयारी करना है, टेस्ट की, आप एडीओ एग्जाम पूरा पढ़ के बैठे हुए हैं, एडीओ एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं, आपको लगा कि मेरे को टेस्ट करना है, मेरे को अपने आप को जज करना है, अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप एडीओ एग्जाम, क्योंकि देखिए एग्जाम का प्रेशर, एग्जाम में जो प्रेशर आता है उसको फील करना बहुत जरूरी है कि आप उस टाइम पर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। कई बार अगर आपने से कई लोग वो दिए होंगे, क्या कहते हैं, हॉस्टल वार्डन, बहुत सारे बच्चों का ये कंप्लेन था कि सर मैं तो टाइम पे ही नहीं सॉल्व कर पाया, बहुत लंबा पेपर था। और अभी आप देखेंगे ना पेपर, जैसे अभी पीएचई का पेपर हुआ है, अभी कुछ दिन पहले पीएचई का पेपर हुआ है, आपका सीजीपीएससी कथन कहन क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, व्यापम कथन कहन क्वेश्चन पूछ रहा है। व्यापम के क्वेश्चन बड़े बड़े आ रहे हैं, व्यापम के क्वेश्चन, ठीक है, तो उसमें टाइम की कमी हो जा रही है। ठीक वैसे ही पैटर्न को देखकर हमारी जो संस्था है, उस संस्था में वैसी कथन कहन वाले क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेम क्वेश्चन आया था आपका अभी 4 दिन पहले पीएचई का पेपर हुआ है, आया था, उससे पहले आपका उसका पेपर हुआ था, क्या कहते हैं, हॉस्टल वार्डन का, उसमें भी कथन कहन के क्वेश्चन आए थे, लंबे लंबे क्वेश्चन आए थे। इसलिए आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है। टेस्ट देके आपको समझ में आएगा कि मैं कहां पे लैग कर रहा हूं, और उस टेस्ट देके आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। तो अगर आप टेस्ट देना चाहते हो तो हमारी संस्था टेस्ट लेकर आ रही है। अगर आपको ऑफलाइन टेस्ट देना है तो यहां पर आइए, पूरे 400-500 बच्चे बैठे रहते हैं, उनके सामने टेस्ट दीजिए, है ना, आपको पूरा फील आएगा एग्जाम में। सबसे बड़ी बात है टेस्ट बाइलिंगुअल होता है। बाकी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप कहीं और टेस्ट देंगे तो आपको सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में मिलेगा। लेकिन यहां पे जैसे सीजीपीएससी का पेपर रहता है ना, सीजी व्यापम का, एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी, बिल्कुल वैसे ही रहता है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी चीजें आसान हो जाती है। सेकेंड चीज, अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना है, ऑनलाइन इसी एडीओ का, तो 399 में आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए सीजीपीएससी नॉलेज, और आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। अगर आपको बुक लेना है तो इससे बेहतरीन बुक आप मार्केट में कोई है ही नहीं। आप दुकानदार से पूछ लीजिए, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से पूछ लीजिए, पूरा मार्केट में जब से ये बुक लाई है बहुत डिमांड है। ठीक है, सबसे बेस्ट बुक है आपका एडीओ का, ठीक है, सबसे बेस्ट बुक है। इसमें पूरा एमसीक्यू है, बुक में एमसीक्यू भरा हुआ है, एमसीक्यू के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन है। कितने एमसीक्यू है भैया? 1500 प्लस एमसीक्यू है। ठीक है,
1500 प्लस एमसीक्यू है, पूरा आर्थिक सर्वेक्षण इसमें भरा हुआ है, आर्थिक सर्वेक्षण के क्वेश्चन भरे हुए हैं, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण जो आपका एडीओ और ग्रामीण विकास में आ सकता है उसके क्वेश्चन भरे हुए हैं। ये जो बुक है ये आपका आजीविका, ग्रामीण विकास और पंचायती राज का पूरा एमसीक्यू और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ बुक है। कई लोग बोल रहे थे कि सर थ्योरी बुक क्यों नहीं लेके आए, भाई इसमें एमसीक्यू है, एमसीक्यू के नीचे बहुत बढ़िया तरीके से थ्योरी भी समझाई गई है। तो ये बेस्ट बुक है, अगर आपको ये बुक लेना है तो हमारी संस्था में आकर ले सकते हैं। जिस शहर में है उस शहर के दुकान में वहां का जो भी बुक डिपो होगा वहां मिलेगा। जैसे अगर आप अंबिकापुर में तो माया बुक डिपो में मिल जाएगा, अगर आप रायपुर में तो सुरेश बुक डिपो में मिल जाएगा, अगर आप बिलासपुर में तो एलोरा बुक डिपो में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको बुक डिपो में मिल जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, अगर आप संस्था में आकर लेना चाहते हैं तो संस्था में भी ले सकते हैं, तो ये बुक भी ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं बॉस, आगे देखते हैं। कोई भी परेशानी हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, ठीक है, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपको सारा आपके परेशानी का हल सॉल्व होगा। चलिए हम लोग जितने भी पुरस्कार थे पुरस्कार देख चुके हैं, अब हम लोग अप्रैल महीने का जितने भी नियुक्ति देखेंगे, हम लोग देखेंगे अपॉइंटमेंट कि अप्रैल महीने में कौन कौन सा अपॉइंटमेंट हुआ है। पहला क्वेश्चन अपॉइंटमेंट का, छत्तीसगढ़ टेनिस संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हु हैज बीन मेड द प्रेसिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन? तो जो इसका आंसर है वो है हिमांशु द्विवेदी। हिमांशु द्विवेदी जी को छत्तीसगढ़ टेनिस संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि हिमांशु द्विवेदी जी से पहले छत्तीसगढ़ टेनिस संघ का अध्यक्ष कौन था। बहुत ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि जब मैं भी पहली बार इसको पढ़ रहा था करंट अफेयर्स में न्यूज में, है ना, तो मैं भी बोला अच्छा ये थे, मेरे को भी नहीं पता था ये बात। तो बताइएगा आप मुझे कमेंट में कि इससे पहले छत्तीसगढ़ टेनिस संघ का अध्यक्ष कौन था हिमांशु द्विवेदी जी से पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। छत्तीसगढ़ ग्रामीण एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new chairman of छत्तीसगढ़ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड? तो इसका जो आंसर है इसका है राकेश पांडे जी, राकेश पांडे जी, ठीक है, राकेश पांडे जी। देखिए ग्राम उद्योग आप पढ़ते हैं एडीओ में, ग्राम उद्योग पढ़ते हैं आप एडीओ में, ठीक है। तो ग्राम उद्योग बोर्ड का अगर अध्यक्ष है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, है इंपॉर्टेंट, आ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान देगा। श्री राकेश पांडे जी छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? हु इज द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? तो ये जो है अगर आप फोटो से पहचान सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पहचान सकते हैं तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर ये भी नहीं पढ़ सकते हैं तो इसका आंसर है श्री राजीव अग्रवाल जी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे फोकस कर रही है। आपका इंडस्ट्रियल जो बड़े बड़े इंडस्ट्री को बुला रही है वो बोल रही है कि छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करो, छत्तीसगढ़ में क्या लाओ, रोजगार लाओ। तो इंडस्ट्रीज में छत्तीसगढ़ बहुत फोकस कर रही है। जब छत्तीसगढ़ खुद इंडस्ट्री में फोकस कर रही है, अभी जनमन आया, जनमन में बार बार लिखा गया, हर जगह लिखा गया कि छत्तीसगढ़ ना अलग अलग दूसरे बड़े बड़े लोगों को बुला रही है कि आओ हमारे छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट करो, आओ हमारे छत्तीसगढ़ में क्या करो, इंडस्ट्री बनाओ, है ना। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आई हुई है। तो अगर नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई हुई है तो इतना सारा चीज बार बार इंडस्ट्रियल आ रहा है, तो आपसे पूछ ही सकता है कि छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के नए नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है, पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा क्या हुआ है ना कि देखिए छत्तीसगढ़ में ना बहुत सारे आपका अध्यक्ष का क्या अपॉइंटमेंट हुआ है। जैसे छत्तीसगढ़ के जो विभिन्न निगम है ना, आपका मंडल है, बोर्ड है, वहां पे बहुत सारे अध्यक्ष लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है, नए नए अध्यक्ष का। टोटल ना 36 हैं। अगर आप देखेंगे ना ये जो लिस्ट है ये टोटल 36 नए अध्यक्ष हैं, है ना, अलग अलग आपका बोर्ड के, मंडलों के। अब इस 36 नए अध्यक्ष को याद करना तो भैया मुश्किल की बात है, लेकिन मैं आपको एक बार रिकमेंड करूंगा, ये पीडीएफ में शेयर करूंगा, पीडीएफ में के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार जरूर पढ़िएगा। फिर भी मैं इसका सॉल्यूशन लेके आया हूं। मैं क्या करके किया हूं कि मैं ना देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज, जो इंपॉर्टेंट इवेंट चल रहा है छत्तीसगढ़ में, जैसे छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री पे फोकस कर रहा है, छत्तीसगढ़ संस्कृति पे फोकस कर रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार, है ना, संस्कृति पे फोकस कर रहा है, तो खासकर छत्तीसगढ़ महिलाओं पर फोकस कर रहा है, तो खासकर उस निगम या मंडल के अध्यक्ष को आपको याद करना जरूरी है। एग्जाम्पल बताता हूं आपको मैं, एग्जाम्पल जैसे आपका वर्णिका
शर्मा है। तो वणिका शर्मा के बारे में क्यों याद करना है? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है। आपको राकेश पांडे जी के बारे में याद करना है। क्यों? क्योंकि ग्राम उद्योग आपके एडीओ में है, ठीक है। तो खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राकेश पांडे जी आपको याद करना है। और क्या याद करना है आपको? और मतलब ना उस 36 में जो टोटल अपॉइंटेड नए नए अध्यक्ष है, उसमें से जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जो मैं करंट अफेयर्स इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जो चीज रिसेंट इवेंट में होते रहता है ना, उसके अध्यक्ष पूछ देता है, ठीक है। जैसे कि आप देखिए, जो खनिज विकास निगम के, क्यों खनिज? क्योंकि छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री पे बहुत फोकस कर रहा है, तो खनिज विकास निगम के खनिज विकास निगम के अध्यक्ष पूछ सकता है, तो सौरभ सिंह है। ऐसे ही जितने भी इंपॉर्टेंट है भाई, जैसे कि ये देखिए, ये कौन है? अमरजीत सिंह छाबड़ा। ये कौन है? छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। अब अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष को इंपॉर्टेंट है। अभी क्या आया? वक्फ बिल आया है। वक्फ बिल आया है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है, उनके जरूर आप अध्यक्ष याद करके जाइए। आपको कैसे पता चलेगा कि भाई क्या चीज करंट अफेयर्स में चल रहा है? मैं लिख दिया ना भाई, ये सब लिखा हुआ हूं। इतना आप वो 36 अगर आपको याद करने में मुश्किल जा रहा है, तो ये कुछ होगा 15 के आसपास। ये 15 के आसपास ये लिस्ट में शेयर कर दिया हूं, इसको आप जरूर याद करके जाइएगा, ठीक है, इन सबको, है ना। जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास के कौन है? राम सेवक पैकरा। क्यों वन? क्योंकि वन की बात करता है ना। बस्तर की बात करता है, बस्तर में वन है। छत्तीसगढ़ वन की बात करता है ना। हसदेव आरण की का इंपॉर्टेंट बार बार वो न्यूज में आते रहता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे ऐसे लोगों का नाम आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? क्यों पाठ्य पुस्तक निगम की बात कर रहा हूं मैं? क्यों पढ़े हमने उसको? क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बजट अलॉटमेंट किसमें हुआ है? आपका शिक्षा विभाग में हुआ है। तो शिक्षा विभाग में हुआ है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन है ये? राजा पांडे जी। राजा पांडे जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। राज्य सरकार ने साहित्य अकादमी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? अब साहित्य अकादमी क्यों पढ़ेंगे? उन 36 में इनका भी नाम है। क्यों पढ़ेंगे भैया? क्योंकि साहित्य अकादमी अभी आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी छत्तीसगढ़िया को मिला है, ठीक है। कमेंट में बताइए किसको मिला है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी ये न्यूज में चल रहा है, तो क्या पूछ सकता है कि साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पूछ सकता है। साहित्य न्यूज में चल रहा है ना भैया, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है तो पूछ सकता है। तो कौन है? शशांक शर्मा जी। शशांक शर्मा जी। तो ये सब चीज ना आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। राज्यपाल श्री रमन डेका ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की कुलपति किसे नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर ऑफ इंदिरा कला संगीत यूनिवर्सिटी खैरागढ़ बाय गवर्नर श्री रमन डेका। तो कौन है भैया? ये है लवली शर्मा जी। कौन है ये? ये कौन है? ये है लवली शर्मा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। Who has recently been appointed as the chairman of Chhattisgarh State Self-Employed Cooperative Finance and Development Corporation? हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो कौन है वो? वो है आपका सुरेंद्र कुमार बेसरा, ठीक है। ये है ना। तो ये भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले आपने एडीओ की बुक हम लोग ने रिलीज की, आपने बहुत सारे लोगों ने भाई खरीदा उसको, ठीक है। अब हम लोग की संस्था एक नई बुक रिलीज कर रही है। वो नई बुक क्या है? वो है आपका इकोनॉमिक सर्वे की बुक। इकोनॉमिक सर्वे आप देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इकोनॉमिक सर्वे से कोई भी छत्तीसगढ़ का एग्जाम हो, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे की एक एमसीक्यू की बुक है। ये सिर्फ एमसीक्यू की बुक नहीं है। इस बुक में एमसीक्यू के बाद जो भी क्वेश्चन है उसके बाद एक प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं इस बुक का कुछ पेज का आपका वो फोटो लेके आया हूं। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या ऐसे ये बुक का पेज का फोटो है, ऐसे ही बुक है। हर क्वेश्चन के बाद एक प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है, टेबल बना के डेटा दिया गया है। टेबल बना के जब डेटा दिया जाता है तो वो जल्दी दिमाग में घुसता है। तो अगर आप ये एमसीक्यू की बुक लेते हैं तो आपको कुछ भी कहीं भी
आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इस एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करके चल जाइए, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। दूसरी बात, अभी ये बुक रिलीज नहीं हुई है और इस बुक के क्वेश्चन, अभी एक पीएचडी का एग्जाम लिया है, व्यापम का इंजीनियर का एग्जाम लिया है, उसमें छत्तीसगढ़ भी आ रहा था, तो इस बुक के क्वेश्चन सीधे उठा के उसमें पूछा गया है। कैसे? क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन जो बन सकते हैं ना, अमरदीप सर सारे क्वेश्चन इसमें बना दिए, तो इस बुक के क्वेश्चन को सीधे वो आपके पीएचडी के एग्जाम में पूछा गया है। सर टेलीग्राम चैनल में वो स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं कि वही बुक, यही बुक में जो क्वेश्चन है, ये बुक का क्वेश्चन उसमें आ चुका है। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम, चाहे आपका एडीओ हो, चाहे आपका एडीआई हो, या आगे आप कोई भी छत्तीसगढ़ का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस साल, चाहे आप सीजीपीएससी की क्यों ना तैयारी कर रहे हो, ये बुक को आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज साबित हो सकता है। अगर ये बुक फर्स्ट मई के फर्स्ट वीक में मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट है कि कितने की बुक है ना, बुक तो आपको यहाँ संस्था में मिलेगी और सारे बुक डिपो में मिलेगी, कितने की बुक है, कैसे लेना है, कोई भी डाउट है तो इस नंबर पर फोन लगाकर आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हमारा जितने भी अपॉइंटमेंट थे वो हो जाते हैं खत्म। अब है प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ यात्रा। आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ आए थे, तो उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है? उससे क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा पारंपरिक वाद्य यंत्र मोमेंटो के रूप में भेंट किया है? विच ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिड छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय रिसेंटली गिफ्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज अ मोमेंटम? तो ये क्या है वाद्य यंत्र? ये है उसूड़। क्या है भैया? ये उसूड़ वाद्य यंत्र है, ठीक है, उसूड़ वाद्य यंत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, तो ये क्वेश्चन को आप जरूर एकदम ध्यान दीजिएगा। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको बताया कि एक्सप्लेनेशन में जब आपका साप्ताहिक करंट अफेयर्स लेता हूं तो उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन आपको करवाता हूं, ठीक है, तभी मैं थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं। ये जो उसूड़ वाद्य यंत्र है ना, इसका क्वेश्चन आ सकता है कि ये बांस से बना जीवांत संगीत वाद्य यंत्र है। ध्यान दीजिएगा, ये बांस से बना वाद्य यंत्र है, ठीक है, उसूड़। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे जितनी भी नई योजना आपका अप्रैल महीने में आई है, अप्रैल महीने में जितनी भी नई योजना आई है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, उसको हम लोग सबको कंप्लीट करेंगे। चलिए सबसे पहला है मोर दुआर साय सरकार महाअभियान कब से कब तक चलेगा? From when to when will the मोर दुआर साय सरकार महाअभियान रन? तो ये जो मोर दुआर साय सरकार अभियान है ना, ये 15 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक चलेगा, ठीक है। मोर दुआर साय सरकार अभियान 15 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक चलेगा। एकदम आपको आपके खून में बस जाना चाहिए, ठीक है। मोर दुआर साय सरकार स्कैम अभियान क्या है भैया? मोर दुआर साय सरकार अभियान थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अभियान है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्या है इस अभियान में। इसमें क्या है? मोर दुआर साय सरकार ये अभियान में जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उसके तहत पात्र लेकिन वंचित ग्रामीण परिवार की पहचान की जाएगी और उन्हें पक्के मकान दिया जाएगा। तो ये हो रहा है मोर दुआर साय सरकार अभियान के अंदर। इसमें 3 चरण है, वो 3 चरण भी आपको एकदम याद होना चाहिए कि 3 चरण में क्या क्या हो रहा है और कब से कब ये चरण चलेगा। जो पहला चरण है ये है 15 से 19 अप्रैल, है ना, जिला व ब्लॉक स्तर पर। दूसरा चरण है 20 से 28 अप्रैल, ग्राम सभाएं व घर घर पर सर्वेक्षण होगा। तीसरा चरण है 29 से 30 अप्रैल, सत्यापन व रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। तो मोर दुआर साय सरकार अभियान आपका 3 चरण में चल रहा है। क्या उद्देश्य है आपका? क्या जो वंचित परिवार है उनको पक्के मकान दिलाना, ठीक है। तो ये भी आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट आपका योजना से क्वेश्चन है, नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 कब लागू हुआ? तो ये जो नीति है यह लागू हुआ है आपका 28 मार्च 2025 को लागू हुआ है। ये नीति 28 मार्च 2025 को नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 लागू हुआ है। ये भी नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नीति क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब अमित शाह छत्तीसगढ़ में आए थे तो इस नीति के बारे में बात किए थे, तो ये नीति हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस नीति के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखिए 28 मार्च से चालू होने वाला है। इसमें क्या है भैया बताओ, एक प्रॉपर आपको नक्सलवादियों को ना पुनर्वास, मतलब उनको क्या करना चाहिए? नक्सलवादी हिंसा से पीड़ित एवं समर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए राहत व पुनर्वास
के लिए ये नीति बनाया गया है ना। इसमें क्या है बताऊं, प्रत्येक जिला में जो है ना समिति गठन होगा, ठीक है, समिति गठन होगा, और प्रत्येक जिला में जो ये समिति गठन होगा उसके अध्यक्ष कौन होंगे कलेक्टर, और सचिव क्या होंगे, पुलिस अधीक्षक होंगे। तो ये जो अभियान है, ये अभियान इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष तेंदुपत्ता तुड़ाई कब शुरू होगी? When did the तेंदुपत्ता प्लकिंग स्टार्ट दिस ईयर? तो ये जो इस ईयर तेंदुपत्ता का जो आपका तुड़ाई है यह 15 अप्रैल से चालू हो रही है। ये जो है ये 15 अप्रैल से 10 जून तक चलेगी भैया, 10 जून तक चलेगी, ठीक है, 15 अप्रैल से 10 जून। और सरकार क्या करती है, सरकार तेंदुपत्ता लेती है, ठीक है, सरकार तेंदुपत्ता कितने में लेती है सरकार तेंदुपत्ता? 5500 प्रति मानक बोरा, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, 5500 प्रति मानक बोरा में सरकार तेंदुपत्ता लेती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़ें और सही कथनों को चिन्हित कीजिए। पहला कथन क्या बोल रहा है भैया, मुख्यमंत्री ने झरिया एल्कलाइन वाटर बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ किया। दूसरा कथन क्या बोल रहा है, झरिया एल्कलाइन वाटर बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर अटल नगर में किया गया। तीसरा क्या बोल रहा है, झरिया वाटर बॉटलिंग प्लांट नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के सहयोग में स्थापित किया गया। अब बताइए इन तीनों में से क्या सही है और क्या गलत है? तो इन तीनों में से ना ये जो तीनों कथन है, ये तीनों कथन आपका सही है, और ऐसा ही क्वेश्चन आने की उम्मीद है आपके एडीओ में। क्यों? क्योंकि अभी आपका फिर से मैं आपको बताया ना, आपका हॉस्टल वाले में भी बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन पूछा था, इसलिए लोगों को टाइम कम पड़ गया था। इसमें भी सेम चीज करेगा, लंबे लंबे क्वेश्चन पूछेगा कि आपको ना पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, लंबे लंबे क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है ना। ऐसे में देखिए आपको बहुत सारी चीज पता होनी चाहिए कि भैया एक झरिया एल्कलाइन वाटर बॉटलिंग प्लांट शुरू हो रहा है, ठीक है, दूसरा कौन शुरू कर रहा है ये भी याद होना चाहिए, मुख्यमंत्री चालू कर रहे हैं, कहां शुरू हो रहा है वो भी याद होना चाहिए, कहां, नया रायपुर में चालू हो रहा है, कौन कौन मिलकर चालू कर रहा है वो भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन चालू कर रहा है, नवा रायपुर अटल विकास प्राधिकरण और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान का सहयोग हो रहा है ना। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, नवा रायपुर में ई ऑटो सेवा शुरू करने के लिए किस संगठनों ने सहयोग किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज कोलैबोरेटेड टू स्टार्ट ई ऑटो सर्विस इन नवा रायपुर? तो ये फिर से बिहान ने, क्या है इसका आंसर, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान। क्या है इसका आंसर, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान, इन दोनों ने क्या किया है, कोलैबोरेशन किया है, इन दोनों संगठनों ने सहयोग किया है नवा रायपुर में ई ऑटो सेवा शुरू करने के लिए। तो नवा रायपुर में ई ऑटो सेवा शुरू करने के लिए इन दोनों संगठनों ने क्या किया है, कोलैबोरेशन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ का सुशासन तिहार कब से कब तक होगा? जो छत्तीसगढ़ का जो सुशासन तिहार है वह कब से कब तक होगा? वह 8 अप्रैल से 31 मई सुशासन तिहार। इस भी तिहार को ना गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है इस तिहार पे, तो इस तिहार से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। छत्तीसगढ़ का सुशासन तिहार, ये देखिए ये फोटो है ना, इस फोटो में क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ का सुशासन तिहार 8 अप्रैल से 31 मई, ठीक है। ये भी 3 चरण में होगा, ये भी 3 चरण में होगा। जो सुशासन तिहार है ये भी किसमें कितने चरण में होगा, 3 चरण में होगा। इसको भी अच्छे से ध्यान से आप पढ़ के जाइएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैयद नल्लालार की परिधि अब सुरक्षा शिविर से 5 किलोमीटर से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ये जो नैयद नल्लानार की परिधि है ना, पहले 5 किलोमीटर थी, मतलब वो जो सुरक्षा कर्मियों का जो कैंप था उसकी परिधि थी कितनी, 5 किलोमीटर पहले थी। अब उसको बढ़ा करना 10 किलोमीटर कर दी गई है, ठीक है। ये जो योजना है ये भी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूं आज से 2 महीने पहले, जरूर उस वीडियो को देखिएगा। क्यों? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की योजना है पहली बात तो, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, ठीक है। तो इस योजना से भी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इस योजना का जो अपडेट है, जो परिधि बढ़ाई गई है, उससे भी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 24, इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज द शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना लॉन्च्ड? किस जिले में शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना का शुभारंभ हुआ? तो शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना का शुभारंभ मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर में हुआ है, एमसीबी में हुआ है। एमसीबी में हुआ है आपका शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना का शुभारंभ। अगर पूछेगा आपसे डेट, तो डेट क्या है? 29 मार्च में, 29 मार्च में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पहले मनरेगा मजदूरी दर 243 था, जो 1 अप्रैल 2025 से बढ़कर कितने रुपए हो गया है? अर्लियर द मनरेगा वेज रेट इन छत्तीसगढ़ वाज रुपीज 243 विच हैज इंक्रीज टू हाउ मेनी रुपीज फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो ये तो क्वेश्चन भाई एडीओ वालों एकदम अपने खून में ही सीधे बसाना। ठीक है, ये जो इसका आंसर है 261। इस क्वेश्चन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चन को मैं 3 बार अलग अलग वीडियो में पढ़ा चुका हूं कि भाई पढ़ लो, ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। और एक और चीज, इसमें कितना परसेंट बढ़ा है, कितना परसेंट बढ़ा है छत्तीसगढ़ में? 7.41% आपका वेज रेट मजदूरी दर बढ़ा है। ठीक है, सबसे ज्यादा मजदूरी दर कहां पे है? हरियाणा में 400, सबसे कम कहां है? नागालैंड में आपका 241 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, रेल मंत्री ने कितने करोड़ रेल परियोजना छत्तीसगढ़ को देने की मंजूरी दी? हाउ मनी करोड़ वर्थ ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट डिड रेल मिनिस्टर अप्रूव फॉर छत्तीसगढ़? तो ये जो है ये है 8741 करोड़। कितना है? 8741 करोड़। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कुदरगढ़ मंदिर धाम को केंद्र सरकार ने किस योजना में शामिल किया है? इन विच स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्लूडेड कुदरधाम मंदिर? तो कौन सा जो स्कीम है? ये जो स्कीम है ये है प्रसाद योजना। प्रसाद योजना के तहत ये जो कुदरगढ़ धाम है ना, कुदरगढ़ धाम, उसको शामिल किया गया है। ठीक है, कुदरगढ़ मंदिर धाम है, उसको प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया है। ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस वर्ष तक पूरे देश में नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य घोषित किया है? बाय विच ईयर यूनियन मिनिस्टर अमित शाह हैज डिक्लेयर्ड द टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग नक्सलिज्म फ्रॉम द एंटायर कंट्री? तो कौन सा ईयर है? वो है आपका अगला साल ही, 31 मार्च 2026 तक बोले हैं कि पूरे देश से नक्सलवाद की समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, अभी ही अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे, न्यूज़ पढ़ते होंगे, तो नक्सलवाद के ऊपर एकदम अभी मेजर ऑपरेशन चल ही रहा है। ठीक है, आपका तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में ना अभी बहुत ही मेजर ऑपरेशन चल रहा है नक्सलवाद का। तो आप जरूर करंट अफेयर्स भी पढ़ते रह कीजिए। बहुत सारी चीज़ें, करंट अफेयर्स बोल रहा हूँ मैं आपको, न्यूज़ आप देखते रह कीजिए। बहुत सारी चीज़ ना, कई बार क्या होता है कि आप न्यूज़ में कहीं देखे रहते हैं, वो एग्जाम में पूछ देता है, इसलिए ना आधा घंटा आप पढ़िए मत, दैनिक उन्हीं भास्कर मत पढ़िए। कोई भी न्यूज़ चैनल है ना, IBM 24 या कुछ भी चीज़, उसका न्यूज़ ना, छत्तीसगढ़ का न्यूज़ कुछ 7:30 बजे आता है ना, मस्त उसको देखिए, आधा घंटा खाना खाते हुए या कुछ भी खाते हुए, है ना, आराम से देखिए, बस उतना ही देखिए, मोर देन इनफ है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग का जितना भी भैया योजना से क्वेश्चन था उसकी होती है समाप्ति। अब रैंक से क्वेश्चन आता है कि रैंक में क्या क्या छत्तीसगढ़ को कौन कौन सा रैंक मिला है। जैसे पहला है ना, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को ओवरऑल रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? विच पोजीशन हैज छत्तीसगढ़ गॉट इन द ओवरऑल रैंकिंग इन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट? तो ओवरऑल रैंकिंग में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को 6th रैंक मिला है। ये भी बहुत जरूरी है। कितना रैंक मिला है? 6th रैंक मिला है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि ये जरूरी है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसमें जो टॉप रैंक पाने वाला स्टेट है वो है कर्नाटका। ठीक है, रैंक 1 मिला है। और हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ को कितना रैंक मिला भैया? 6th रैंक। कितना रैंक मिला है? 6th रैंक मिला है हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ को। देखिए इसमें ना जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है वो क्या कर रही है बताऊं? बहुत सारा रैंकिंग निकाली है, बहुत सारे अलग अलग चीजों में रैंकिंग निकाली है। तो ये जो रैंक है ना, ये ओवरऑल रैंक है, ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल रैंक 6th है और बहुत सारी चीज में छत्तीसगढ़ को रैंक दी है वो, है ना, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में ना एक पुलिस व्यवस्था में राज्य को ना 4था रैंक मिला है। ठीक है, जेल में 13वां रैंक मिला है,
न्यायपालिका में 8वां रैंक मिला है, कानून सहायता में 7वां रैंक मिला है। तो ये सब चीज ना, ये सब रैंक भी सिर्फ ओवल और रैंक नहीं, अगर पेपर कठिन करना हो तो ये सब छोटे मोटे रैंक पूछेगा, ठीक है। पुलिस में 4था रैंक, जेल में 13वां रैंक, न्यायपालिका में 8वां रैंक, कानून व्यवस्था में 7वां रैंक, ये सब आपसे पूछ सकता है। ये बताऊं, एसआई वाले ना, आप लोग एसआई वाले अगर आप करंट अफेयर्स देख रहे हो तो एसआई वालों में ये सब पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए आप देखिए 32वां नंबर, ये भी एसआई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देश में नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित जिले की संख्या घटकर केवल 6 रह गई है। इन 6 में छत्तीसगढ़ का कितना जिला शामिल है? द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मोस्टली अफेक्टेड बाय नक्सलिज्म इन द कंट्री हैज कम डाउन टू 6 ओनली। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज देयर आउट ऑफ दिस 6? तो कितना डिस्ट्रिक्ट है? टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट है, और वो चारों डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आपको एकदम याद होना चाहिए। वो 4 डिस्ट्रिक्ट चारों कहाँ के हैं? बस्तर के ही डिस्ट्रिक्ट है 4 डिस्ट्रिक्ट। क्या क्या है भैया वो 4 डिस्ट्रिक्ट? वो जो 4 डिस्ट्रिक्ट है वो है बीजापुर, वो है बीजापुर, वो है कानकेर, वो है नारायणपुर, वो है सुकमा। दिल बोलेगा दंतेवाड़ा भी है, लेकिन दंतेवाड़ा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बीजापुर, कानकेर, नारायणपुर, सुकमा, वही 4 है, ठीक है। अब क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि भैया 6 है, 4 छत्तीसगढ़ में, तो 2 और है, उसको भी याद कर लेते हैं। तो 2 कौन है? एक झारखंड का है, क्या है? पश्चिमी सिंहभूम, है ना, और एक महाराष्ट्र का है गढ़चिरौली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? What is छत्तीसगढ़ रैंक इन फिजिकल हेल्थ इंडेक्स? तो जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का रैंक है 2nd। छत्तीसगढ़ का रैंक कितना है? 2nd है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में। छत्तीसगढ़ का रैंक कितना है भैया? 2nd है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 से पहले चर्चित स्थल। जितना भी रैंकों की कहानी थी अप्रैल की हम लोग करते हैं समाप्त। अब हम लोग पढ़ेंगे चर्चित स्थल में। चर्चित स्थल कौन कौन सा चर्चित स्थल है भैया अप्रैल में? 24 अप्रैल 2025 में राज्य के कितने ग्राम पंचायत में विभिन्न प्रकार की डिजिटल सेवाएं शुरू की जाएगी? In how many ग्राम पंचायत of the state various type of digital service will be started from 24 अप्रैल 2025? तो कितने ग्राम पंचायत है ये है 1460 ग्राम पंचायत, है ना। ध्यान दीजिएगा 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के दिन, तो ये भी हो जाता है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इसमें एक और चीज मेरे को आपको बताना है कि ग्राम पंचायत में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र भी खोला जाएगा, ठीक है। इन्हीं जो आपका 1460 ग्राम पंचायत है इसमें अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र भी खोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन। जशपुर में कितने नए पर्यटन सर्किटों का हुआ लोकार्पण? हाउ मेनी न्यू टूरिज्म सर्किट वेर इनॉग्रेटेड इन छत्तीसगढ़? अरे इन जशपुर, तो जशपुर में 3, ठीक है। वो जो 3 नए पर्यटन सर्किट है वो कौन कौन से हैं? वो जो 3 नए पर्यटन सर्किट है वो पहला है स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज सर्किट, है ना, आध्यात्मिक और एवं सांस्कृतिक। दूसरा क्या है? नेचर एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक एवं वन्य जीव। तीसरा क्या है? एडवेंचर टूरिज्म सर्किट, साहसिक पर्यटन सर्किट। ये 3 सर्किट का शुभारंभ किया गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है ये? हाल ही में जारी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है एकदम, इसमें स्टार, चंद्रमा, फूल सब बना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी भूजल सर्वेक्षण रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के कितने विकासखंड जल के मामले में गंभीर स्थिति में है? इन द रिसेंटली रिलीज ग्राउंड वाटर सर्वे रिपोर्ट हाउ मेनी डेवलपमेंट ब्लॉक्स ऑफ छत्तीसगढ़ आर इन क्रिटिकल सिचुएशन इन द टर्म्स ऑफ वाटर? मतलब यहाँ पे ग्राउंड वाटर ही खत्म होने जा रहा है। सोचिए जमीन से जब पानी नहीं निकलेगा तो आप करेंगे क्या? समझ रहे हो आप? पानी कहां से लेके आओगे? तो जमीन का यहाँ पे पानी में एकदम क्रिटिकल कंडीशन में आ चुका है, मतलब राजस्थान बनने वाला है ये, ठीक है। तो ये जो है ना ये 5 विकासखंड है, 5 विकासखंड। और ये जो 5 विकासखंड है, पांचों के पांचों विकासखंड का आपको नाम एकदम आपके खून में बजाना चाहिए, इसलिए मैं लाल से लिख रहा हूं, ठीक है। क्या पहला क्या भैया? बालोद जिले का गुरूर, बेमेतरा जिले का नवागढ़, खुद बेमेतरा जिला, चौथा बेरला, 5वां आपका धरसीवा। तो ये 5 जिला का बहुत ही बुरा हाल है, इसमें ग्राउंड वाटर ही खत्म होने वाला है, एकदम क्रिटिकल कंडीशन है, ठीक है। जो इसका तो ये क्रिटिकल कंडीशन है, और कुछ जिले उनका भी बहुत बुरा हाल है। और टोटल 21 जो विकासखंड है, ये आप जिला बोल रहे हैं, ये विकासखंड, 5 विकासखंड का बुरा हाल है,
ठीक है। और जो 21 विकास खंड है उनका भी बहुत बुरा हाल है। जो 21 विकास खंड उनका ना मतलब उन लोग तो एकदम क्रिटिकल कैटेगरी में थे, इन लोग बुरा हाल था इनका, इन लोग थोड़े सेमी क्रिटिकल कैटेगरी में है, मतलब इन लोग कभी एक समय बाद इन लोग क्रिटिकल कैटेगरी में जाने वाले हैं। जो 21 विकास खंड है उन सबका मैं नाम यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप एक बार जरूर ऊपर से रीडिंग कर लीजिएगा। और बाकी से जो बच गए ना 120, उसमें सब चंगा सी है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ चंगा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कितने नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी? राज्य में कितने नए न्यू आपका स्मार्ट औद्योगिक पार्क का स्थापना की जाएगी? कितनी न्यू स्मार्ट औद्योगिक पार्क भैया? टोटल 4 नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क का स्थापना की जाएगी। वो 4 जो नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क है कहां होगी वो भी याद करना है, क्या होगी वो भी याद करना है। कहां होगी? एक है राजनांदगांव जिले के कहां? पटेवा में। पटेवा में क्या होने वाला है? वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर होने वाला है। दूसरा जो है, दूसरा भी आपका राजनांदगांव जिले में ही है, राजनांदगांव जिले में। कहां पे आपका क्या है? बिचेल्टा, खतरनाक नाम है भैया। ये स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनने वाला है, ठीक है। तीसरा जो है आपका नवा रायपुर में, नवा रायपुर में रेडीमेड गारमेंट पार्क बनने वाला है। चौथा भी नवा रायपुर में ही है, कहां? फर्नीचर क्लस्टर। तो 2 ठो राजनांदगांव में, 2 ठो रायपुर में, नवा रायपुर में। क्या क्या? राजनांदगांव में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, दोनों राजनांदगांव में। और रायपुर में रेडीमेड गारमेंट और फर्नीचर क्लस्टर, ठीक है, रायपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में चैत्राई महापर्व का आयोजन कहां हुआ? वेयर वॉज चैत्राई महापर्व ऑर्गेनाइज्ड? क्यों इंपॉर्टेंट है? देख रहे हैं विष्णुदेव साई जी गए थे यहां पे, तो इंपॉर्टेंट है। कहां पे? ये है कानकेर में। कहां पे? कानकेर में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एडीओ वालों के लिए एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडीओ वालों के लिए, ठीक है। इसके लिए मैं प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं इस योजना का, क्योंकि एडीओ वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये योजना से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो एक प्रॉपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूं, 10 मिनट का वीडियो है, आप जरूर जाकर देखिएगा अगर आप नहीं देखे हो तो, ठीक है। छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों के 5 विकास खंडों में गरीबी उन्मूलन के लिए छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना शुरू की गई है? तो ये जो 2 आपके जिले हैं, इनका गृह जिला जसपुर, इनका गृह जिला क्या? कबीरधाम। तो जशपुर और कबीरधाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। राज्य का पहला सरकारी दुग्ध संग्रहण केंद्र किस स्थान पर शुरू किया जाएगा? एट विच प्लेस विल बी द स्टेट फर्स्ट गवर्नमेंट मिल्क कलेक्शन सेंटर विल बी स्टार्टेड? तो ये है जगदलपुर। क्या है ये है जगदलपुर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किन जिलों को बेस्ट परफॉर्मिंग जिला चुना गया? Which district of Chhattisgarh were selected as the best performing district under प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? तो ये जो बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है ये है मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और सक्ती। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और सक्ती, है ना। क्या है? बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर ये क्या है? बेस्ट जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कहां बनाया जा रहा है कॉमन फैसिलिटी सेंटर? तो जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर है यह बनाया जाएगा नवा रायपुर अटल नगर में, नवा रायपुर अटल नगर में, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बड़े सिट्टी पंचायत छत्तीसगढ़ की पहली नक्सल मुक्त पंचायत है, किस जिले में स्थित है? जो बड़े सिट्टी पंचायत ऑफ छत्तीसगढ़ इज द फर्स्ट नक्सल फ्री पंचायत ऑफ छत्तीसगढ़ इज लोकेटेड इन द विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़? तो ये है सुकमा में, सुकमा में। अब इस पंचायत को 1 करोड़ रुपए मिलेगा विकास के लिए। आपका अमित शाह जी ने आप ये किया था, बोला था कि जो भी आपका नक्सल मुक्त पंचायत बनेगा भैया उसको हम 1 करोड़ रुपए देंगे। तो अब इसको क्या मिलेगा? इस गांव को क्या मिलेगा भैया? 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। In which district a 110 acre central minor forest produce processing unit is being set up in village Jamgaon?
इसका हिंदी नहीं लेके आया यार, हिंदी लगता है मैं टाइप करना भूल गया, मैं आपको समझा देता हूं। ये दुर्ग में, दुर्ग में क्या होने वाला ना, दुर्ग में होने वाला है आपका, अरे यार, दुर्ग में होने वाला है आपका लघु वनोपज प्रसंस्करण इकाई सेटअप होने वाला है। कहां पे? जामगांव में होने वाला है। दुर्ग जो ये जामगांव किस जिले में है? दुर्ग जिले में है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्स रायपुर में पहली बार कौन सी चिकित्सा प्रक्रिया सफलतापूर्वक की गई? विच मेडिकल प्रोसीजर वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन एम्स रायपुर? तो ये जो है ना, ये स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट है। क्या किडनी ट्रांसप्लांट? स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट। स्वैप मतलब एक दूसरे से एक्सचेंज करना, उसको स्वैप कहते हैं, ठीक है। स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट है ना एम्स रायपुर में। ध्यान दीजिएगा, ये जो एम्स रायपुर है, ये छत्तीसगढ़ राज्य का पहला सरकारी अस्पताल है जहां पे ऐसा चीज हो रहा है। तो इसलिए ये क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। जब भी कुछ चीज कुछ पहला होता है वो हो जाता है इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 46 है, नवा रायपुर में निफ्ट का नया परिसर स्थापित किया जाएगा। अब तक देश में कितने निफ्ट के कॉलेज हैं? तो देश में टोटल 17 निफ्ट के कॉलेज हैं। टोटल जो निफ्ट के कॉलेज है इसमें 17 हैं, और जो छत्तीसगढ़ में जो निफ्ट बनेगा ना, वो 18वें नंबर का होगा। वो कौन से नंबर का होगा? वो 18वें नंबर का होगा। क्या है फुल फॉर्म निफ्ट का? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, निफ्ट का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस जिले के उद्यान में पर्यावरण उद्यान का उद्घाटन किया गया? किस जिले के उद्यान में पर्यावरण उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो वो है जशपुर जिला। ये देखिए, ये है आपका जशपुर जिला, जशपुर जिला, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। नवा रायपुर को आईटी हब बनाने की दिशा में किसे कार्यालय स्थान आवंटित किया गया है? Who has been allotted office space in the direction of making नवा रायपुर a IT hub? तो किसे है भैया? ये है स्क्वायर बिजनेस सर्विस। देखिए आईटी हब बन जाएगा ना, सबसे ज्यादा जो जॉब मिलती है वो ना आईटी में मिलती है। जो कंप्यूटर वाली फील्ड रहती है उसमें बहुत जॉब मिलती है। तो ना हमारे जो देश के युवा हैं, हमारे देश नहीं हमारे स्टेट की, जो हमारे स्टेट के युवा हैं, यूजुअली क्या करते हैं वो ना, उनको ये जो कंप्यूटर वाली फील्ड की जो जॉब मिलती है वो चल जाते हैं आपका कहाँ, बेंगलोर में, हैदराबाद में जॉब करने के लिए, ठीक है। अब जब यहीं पास आईटी हब खुल जाएगा तो वो उनको कहीं नहीं, रायपुर में ही आके वो जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस जिले को नक्सल मुक्त घोषित किया है? तो केंद्र सरकार ने ये तीनों जिला, राजनांदगांव, खैरागढ़ और आपका कवर्धा, इन तीनों को क्या किया है? नक्सल मुक्त, नक्सलाइट फ्री घोषित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में है चर्चित व्यक्ति, ठीक है। चर्चित व्यक्ति में जितना भी बोलेगा, आगे के क्वेश्चन का जितने भी आंसर है सबका आंसर है विष्णुदेव साय, ठीक है। बोलेगा शुभारंभ कौन किया? विष्णुदेव साय। कौन शुभारंभ किया? विष्णुदेव साय ही करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन of the plant of the country's famous semiconductor manufacturing company Polymatech Electronic Private Limited in रायपुर? अरे यार इसका हिंदी लाया हूं फिर से। क्या है कि सेमीकंडक्टर प्लांट बन रहा है छत्तीसगढ़ में, उसका शुभारंभ कौन किया पूछ रहा है। कौन करेगा? विष्णुदेव साय करेंगे। जो छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर का प्लांट खुल रहा है, ये कंपनी है पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड। ये भारत का सेकंड नंबर का और छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट बना रहा है। तो सेमीकंडक्टर प्लांट बना रहा है, शुभारंभ कौन करेगा? आपका विष्णुदेव साय करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर भी क्या होगा? विष्णुदेव साय ही होगा, ठीक है। हाल ही में जशपुर जिले की समृद्ध जनजाति विरासत को समर्पित धरोहर पत्रिका के प्रथम संस्करण का विमोचन किसने किया? किसने किया होगा? जशपुर की बात आई तो क्या होगा? श्री विष्णुदेव साय जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है मिसलेनियस। देखिए इससे पहले जितना भी चीज मैं टॉपिक लेके आ रहा था, ये जो टॉपिक लेकर आ रहा था मैं हिंदी में लिखता था, चर्चित व्यक्ति। उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो मैं इसको भी लिखता था हिंदी में, ठीक है। अगर आप देखेंगे, कहां गया भैया? तो मैं लिखता था हिंदी में, कहां गया? बहुत ऊपर गया। कहां गया? ये चर्चित स्थान, सब कुछ मैं हिंदी में लिखता था, लेकिन अब मैं मिसलेनियस को मैं इंग्लिश में लिखा हूं। बताइए क्यों?
क्योंकि मिसलेनियस जो है ना, ये जो शब्द है, ये शब्द आपका अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं और उसमें इंग्लिश आ रहा है, सीजी व्यापम का एग्जाम, तो इसका ना स्पेलिंग पूछ देता है और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसकी स्पेलिंग में गलती करते हैं। तो इसलिए मैं इस मिसलेनियस को इंग्लिश में लिखा हूं, ठीक है। इसलिए आपको मैं करंट अफेयर्स के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूं कि इसका स्पेलिंग याद कर लीजिए। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, एडीआई वाले तो इंग्लिश आ नहीं रहा उन लोग में, एडीआई वाले अगर आपका इंग्लिश आ सकता है, आप आगे आप जो भी एग्जाम देंगे पटवारी का, उसमें भी इंग्लिश आता है, तो इंग्लिश में ना ये मिसलेनियस का क्वेश्चन कम से कम 4 की 5 बार ना इसका स्पेलिंग व्यापम पूछ चुका है, मिसलेनियस का स्पेलिंग। तो आपको ये जो स्पेलिंग है मिसलेनियस और इसका मतलब क्या होता है वो दोनों आपको पता होना चाहिए। चलिए, मिसलेनियस मतलब अब भैया कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब क्या है, कोई टॉपिक नहीं है अभी, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने CMAI क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता ज्ञापन किस लिए है? तो ये जो है ज्ञापन, ये राज्य में कपड़ा और परिधान क्षेत्र में निवेश के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह हमारा आखिरी क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है? हाउ मच प्रॉपर्टी डज छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड हैव? तो है भैया छत्तीसगढ़ में ही 500 करोड़ की संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास, है ना। वक्फ बोर्ड के बारे में भी बहुत अभी सेंट्रल लेवल में भी न्यूज चल रहा था, तो क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलिए हम लोग अप्रैल का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, टोटल हम लोग 53 क्वेश्चन किए हैं, इससे आगे पीछे कहीं नहीं है भाई। पूरा आपका DPRCG, आपका ये दैनिक भास्कर, नव भारत, सब कुछ मैं कवर कर चुका हूं। इससे आगे पीछे आपको कहीं नहीं जाना है, बस आप आपका इसका PDF डाउनलोड कीजिए और एक बार आप क्लास देख लीजिए। अब एक बार इस PDF में खुद से आंसर बताइए, बस इतना काफी है आपके एडीआई एग्जाम के लिए, इतना काफी है। चलिए मैं अब आपको अगले सप्ताह मिलूंगा मई का साप्ताहिक करंट अफेयर्स लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। आप जरूर मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये मेरा मेहनत कैसा लग रहा है। आप जरूर लाइक कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बाय।